इजराइल के 35 करोड़ वाले टैंक को फिलिस्तीन ने तबाह कर दिया है और नेतन्याहू की चिंता अब लगातार बढ़ने लगी है। गजा की सुरंगें जो हैं वो इजराइल के लिए मौत का कुआं बनते हुए दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, हजारों फिलिस्तीनियों का अब तक कत्ल किया जा चुका है। उसमें किन्नर शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं जो पूरी तरीके से बेगुनाह हैं और पूरी दुनिया से अब लगातार नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने तो हमला शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर और कुछ वक्त में इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने ऐलान किया था, फिर से ऐलान किया है कि अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ खड़ा है। और आप देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है तुर्की और अमेरिका में टकराव हो गया है। यानी अमेरिका जो है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और जो तुर्की है फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और इसीलिए अब अमेरिका और तुर्की में टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाटो के, जबकि दोनों सदस्य हैं, अमेरिका और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं। और वहीं तुर्की में भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार आंदोलन हो रहा है। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन के समर्थक। अंकारा की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तेल अवीव में भी 40 मिसाइलों को दागा गया है और 6 टैंक को तबाह करने का दावा किया जा रहा। अमेरिकी एयरबेस के बाहर भी लगातार आंदोलन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। अमेरिका के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एयरबेस को घेर लिया है। गाजा में इजराइल के हमलों का विरोध लगातार हो रहा है। अमेरिका के परमाणु हथियारों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। और जो फिलिस्तीन है, हमास है, ये लोग लगातार टैंक फोड़ अभियान चला रहे हैं। टैंक फोड़ युद्ध से डरा इजराइल, नेतन्याहू डर चुके हैं और हमास ने मानो बम को उतार दिया है। हमास, हिजबुल्लाह, यमन, रूस, तुर्की सब लोग एक्टिव हो गए हैं। और वहीं देखिए, खबर सामने निकल के आ गई है कि 35 करोड़ रुपए का एक टैंक है इजराइल का, लेकिन अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के टारगेट पर मरकावा टैंक है और कई टैंकों को हमास और हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। माना जा रहा था कि अब तक इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री ये समझते थे कि जब तक उनके पास मरकावा टैंक है तब तक उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह ने इसका तोड़ निकाल लिया है और गिन गिन करके, चुन चुन करके मरकावा टैंक पर अटैक किया जा रहा है। मरकावा टैंक को तबाह किया जा रहा है और जो टैंक फोड़ युद्ध चल रहा है, इजराइल इससे डरा हुआ है। आप सोचिए, एक टैंक की कीमत 35 करोड़ रुपए है। अगर 10 टैंक को हमास और हिजबुल्लाह नष्ट कर देते, तबाह कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल का होने जा रहा है। और इसीलिए इजराइल जमीन पर उतर के लड़ाई नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कहां तक लड़ोगे भैया, कितना बम गोला बारूद आपके पास है, आपको जमीन पर आना ही पड़ेगा। और जो हमास और हिजबुल्लाह का ये जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, वो मिसाइल का सामना मरकावा टैंक नहीं कर पा रहा है और फिलिस्तीन की विजय अब निश्चित मानी जा रही है। इजराइल का सबसे ज्यादा शानदार टैंक मरकावा टैंक को माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से गजा में सुरंगें बनाई गई थी फिलिस्तीनियों के द्वारा, वो जो सुरंग थी इजराइल के लिए मौत का कुआं, मौत की घंटी बनते हुए दिखाई दे रही है। और एक तरीके से माना जा रहा है कि फिलिस्तीन का मास्टर स्ट्रोक है। और ये जो खबर है, इन खबरों को टीवी मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये लोग किसके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, सच नहीं दिखाएंगे। और हमास ने अब मानव बम उतार दिए हैं। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है
कि भारत सरकार का कल बयान आया है। भारत सरकार ने कहा कि वे लोग हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते, जबकि कई देशों में हमास पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी टीवी मीडिया हमास को लगातार आतंकी संगठन बताने का काम कर रही है, लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश का गृह मंत्रालय ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमास एक आतंकी संगठन है। एक तरीके से भारत सरकार ने इन तमाम टीवी चैनल के दंगाई पत्रकारों को बता दिया है, तुम लोग वास्तव में दंगाई हो, तुम लोग दंगा करवाना चाहते हो, तुम लोग हिंसा भड़काना चाहते हो, जबकि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है। नेशनल दस्तक भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार लगातार जो कह रही है हम उसके साथ खड़े हैं। अब आप देखिए, हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल है, एक का नाम है कॉर्नेट, रेंज 5 किलोमीटर है, और वहीं दूसरी जो मिसाइल है हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल, यानी जो इनके पास मिसाइल है, जो इजराइल के पास टैंक है, चाहे मरकावा कोई टैंक हो, इसको नहीं भेद पाएगी, इसका सामना नहीं कर पाएगी। देख, BGM 71 TOW रेंज 3.5 किलोमीटर है, और तीसरी जो सबसे बड़ी मिसाइल है उसका नाम है कि 85 रेंज 4 किलोमीटर है। यानी 3 बड़ी मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास हैं, और इसी मिसाइलों से अब इजराइल कांप रहा है। जाने तो चली गई, मुसलमानों का तो कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार मुसलमानों का किया जा रहा है। RSS वाले तभी खुश हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हिजबुल्लाह ने, हमास ने चाल चली है, और जो भी प्लान था पूरा इजराइल का, वो पूरा प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, वो वक्त जरूर आएगा, किताबों में लिखा जाएगा एक देश इजराइल हुआ करता था, लेकिन नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे, क्योंकि अब खात्मा पूरी तरीके से इजराइल का होने वाला है। वाजिद खान ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो हमें फिलिस्तीन का समर्थन करने से रोक दे। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सदाब आफरीन लिखती हैं, फिलिस्तीनी माता पिता के दर्द को देखकर शब्द कम पड़ रहे हैं। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता कि वे अपनी फूल जैसी बच्ची को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। इजराइल द्वारा की जा रही बमबारी में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। छोटी सी मासूम बच्ची जिंदगी के आखिरी सांस लेते हुई बच्ची दर्द से तड़प रही है। और वाजिद खान का अगला ट्वीट है, लिखते हैं, फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों ने पिछले 48 घंटों में 27 इजरायली आतंकवादियों के सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। फिलिस्तीन, विशेषकर मस्जिद अल अक्सा, शरीयत के अनुसार अल्लाह की राह में लड़ने के अलावा स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो बैतुल मकदिस और उसके आसपास IDF आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें खुद रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी थी। मुसलमान झुकने वाला नहीं है। मुसलमानों को भरोसा है अपने अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और एक दिन हिसाब तो होकर के रहेगा। भारत के तमाम मुसलमानों से जब मैं बात करता हूँ, वे लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं, हिसाब तो होकर के ही रहेगा। और इसीलिए 125 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और इजराइल को मिटाने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसका भी अंजाम एक ना एक दिन इजराइल जरूर भुगत देगा, और इसीलिए लगातार आंदोलन हो रहा है इजराइल के खिलाफ, इजराइल में ही। फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।